बोलो जय श्री राधे। सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? श्री कृष्ण की वाणी। महाभारत के समय की एक कथा है जब अर्जुन को जीवन और मृत्यु, आत्मा और शरीर तथा संसार के रहस्यों को समझाने में कठिनाई हो रही थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा शरीर से बाहर जाती है या फिर कहीं और भटकती रहती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने लगे, हे पार्थ, आत्मा अजर अमर है। यह शरीर की मृत्यु से परे है और सोने के समय भी अपने कर्मों के चक्र में रहती है। सोने के बाद आत्मा को एक प्रकार का विश्राम मिलता है, लेकिन इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। आत्मा हर समय जागरूक रहती है, चाहे व्यक्ति सो रहा हो या जाग रहा हो। श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम सोते हो तो तुम्हारी आत्मा एक प्रकार की यात्रा पर निकलती है जिसे स्वप्न अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में आत्मा शरीर से थोड़ी स्वतंत्र पाती है और वह संसार के विभिन्न अनुभव का सामना करती है। जब तुम सोते हो तो तुम्हारी शरीर स्थिर हो जाता है, लेकिन आत्मा गतिशील रहती है। वह अपने कर्मों और इच्छाओं के आधार पर सपनों की दुनिया में प्रवेश करती है। स्वप्न अवस्था में आत्मा कई बार अपने पिछले कर्मों का अनुभव करती है या फिर वह आने वाले भविष्य के संकेत देती है। यह स्वप्न अवस्था उसी संसार का एक रूप है जिसे तुम जागृत अवस्था में अनुभव करते हो, लेकिन यहाँ आत्मा को भौतिक सीमाओं से कुछ मुक्ति मिलती है। आत्मा को यह अवस्था एक प्रकार से शांति और संतुलन प्रदान करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है, जिसे तुम सुषुप्ति कहते हो, तब आत्मा शरीर के साथ गहरे विश्राम में होती है। इस अवस्था में ना तो स्वप्न होते हैं और ना ही कोई बाहरी क्रियाएं। यह आत्मा का ऐसा समय है जब वह संसार के भौतिक अनुभवों से परे एक अद्वितीय शांति का अनुभव करती है। यह अवस्था परमात्मा से जुड़ने का समय होता है, जहां आत्मा अपने मूल स्वरूप के करीब पहुंचती है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि गहरी नींद के समय आत्मा अपने कर्मों और विचारों से मुक्ति पा लेती है, लेकिन यह केवल अस्थायी होता है। जब व्यक्ति जागता है तो आत्मा फिर से अपने कर्मों के बंधन में बंध जाती है और उसे जीवन के कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। सोने के दौरान आत्मा को थोड़ी शांति और विश्राम मिलता है, लेकिन यह केवल एक छोटा विराम होता है। जब आत्मा अपने सारे कर्मों का फल भोग लेती है और परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है, तब उसे स्थायी मोक्ष प्राप्त होता है। परमात्मा के साथ एकत्व आत्मा की अंतिम मुक्ति है, जहां उसे ना तो संसार के बंधनों का सामना करना पड़ता है और ना ही उसे पुनर्जन्म के चक्र में फंसना पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, सोने के बाद आत्मा कहीं दूर नहीं जाती, बल्कि वह अपने ही अनुभवों, कर्मों और विचारों के आधार पर विभिन्न अवस्थाओं में रहती है। स्वप्न अवस्था और गहन निद्रा दोनों ही आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उसे जीवन के कठिन संघर्षों से थोड़ी राहत देते हैं। लेकिन आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से जुड़ना और मोक्ष प्राप्त करना है। इसीलिए अर्जुन को यह समझ में आया कि सोने के दौरान भी आत्मा एक यात्रा पर होती है,
जो उसे जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों की ओर ले जाती है। दोस्तों, यह छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट हमें करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बोलो जय श्री राधे।